आज की वीडियो में हम लोग बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किससे मिलती है। जैसे गंगा, कोसी, बागमती, गंडक, घाघरा, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, ये सब बहुत सारी नदियां हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक वाले एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पटना का मरीन ड्राइव लगभग तैयार हो गया है। जो लोग वहाँ घूम कर आए हैं वो लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वहाँ घूमने में कितना मजा आया। गंगा, बिहार में अगर नदी की बात करें तो सबसे पहला नाम गंगा नदी का आता है, जो बिहार का पवित्र नदियों में से एक है। यह गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से यह नदी निकलती है, ठीक है। और प्रयागराज से होती हुई पटना, बिहार से होती हुई आगे जाती है। अपने बिहार में जो गंगाजल इतना पवित्र माना जाता है, यह गंगा नदी का ही जल है। बहुत सारे गंगा घाट हैं जहाँ लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, जैसे सिमरिया, बनारस, प्रयागराज, ये सब बहुत सारे गंगा घाट हैं। जो लोग देवघर गए होंगे उन्हें पता होगा कि सिमरिया से ही जल लेकर लोग देवघर जाते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतना डिटेल बताने के पीछे ये रीजन है कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है कि कौन सी नदी किससे मिलती है या कहाँ से निकलती है। वहीं गंगा के बारे में कह रहा है कि गंगा बिहार की प्रमुख नदी है जो 64 राज्य में प्रवेश करती है। बागमती, कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। वहीं अगर हम गंडक नदी की बात करें, गंडक दक्षिणी दिशा में बहती है और बिहार के पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिले में अपना पानी बहाती है। बागमती दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर से बहती है। ये नेपाल से निकलती है और बिहार से होकर बहती है और अंत में जाकर कहाँ मिलती है? गंगा से मिलती है। फिर महानंदा के बारे में कह रहा है कि रतबा, बालसोन और कंकई महानंदा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाले बागमती नदी के बारे में अच्छे से जानते होंगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके जिला से कौन सी नदी बहती है। कोसी के बारे में कह रहा है कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोसी जो है, कोसी का रफ्तार बहुत तेज़ होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से निकलती है और यह कब और कहाँ की जगह को तहस नहस कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कमला, ये नेपाल से निकलती है और बिहार से होकर बहती है। सोनी, धौरी, बालन और त्रिशूला कमला की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सी नदियाँ किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये सारा चीज़ हमें ध्यान रखना है। आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये गंगा नदी है, ठीक है, और नॉर्थ मतलब उत्तरी क्षेत्र का हम बात करते हैं और ये साउथ मतलब दक्षिणी क्षेत्र का। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं जो उत्तर से मिलती है वो हमारा कौन कौन सा है? तो वो सरयू है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है और महानदी है। सरयू को घाघरा के भी नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम दक्षिण की सहायक नदियों की बात करें तो वो कर्मनशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, सकरी है, क्यूल है, अजय है और चंदन है। ये सारी नदियां जाकर किससे मिलती है? तो ये सारी नदियां जाकर गंगा से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फल्गु, जिसे बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, इसके बारे में कह रहा है कि बोधगया से 3 किलोमीटर नीचे लीलाजन, जिसे निरंजना या नीलांजना के रूप में भी जाना जाता है, और मोहना 270 मीटर से अधिक की संयुक्त चौड़ाई के साथ 2 बड़े आकार की पर्वतीय धाराएं फल्गु नदी के निर्माण के लिए एक साथ आती हैं। तो कौन कौन से पर्वत से धारा आती है? लीलाजन और मोहना पर्वत की धाराएं जो है वो आकर के इस नदी का निर्माण करती है। फल्गु को निरंजना भी कहा जाता है। गया शहर से गुजरने के बाद एकीकृत धारा उत्तर की ओर बहती है। मतलब ये दोनों धारा आकर एक साथ मिल जाती है, जो गया से गुजरने के बाद एकीकृत हो जाती है, मतलब एक साथ आ जाती है, जो 820 मीटर से अधिक की चौड़ाई तक फैलती है। बिहार में फल्गु नदी 135 किलोमीटर में फैली हुई है। बौद्धों और हिंदुओं के लिए यह नदी पवित्र है। मतलब यह बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, हिंदू धर्म के लिए भी और बौद्ध धर्म के लिए भी। वहीं इसके बारे में और कह रहा है कि फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के नाम से एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। फल्गु नदी का मुहाना पुनपुन नदी है। रामायण के रूप में जाना जाने वाला हिंदू महाकाव्य गया शहर और फल्गु नदी का उल्लेख करता है। मतलब रामायण में भी गया शहर और फल्गु नदी दोनों का उल्लेख है, मतलब दोनों के बारे में बताया गया है।
अब है सोन नदी। इसके बारे में कह रहा है कि भारत के मध्य क्षेत्र में एक मौसमी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी के पास से, कौन से पहाड़ी के पास से? अमरकंटक पहाड़ी के पास से शुरू होती है और पटना बिहार के पास समाप्त होता है, जहां यह गंगा नदी के साथ मिल जाती है। पूछा जा सकता है कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो हमारा आंसर होगा सोन नदी। यमुना नदी के बाद सोन नदी गंगा की दक्षिणी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जस्ट अभी आपको पीछे बताया है कि गंगा के उत्तरी में कौन सी नदी आती है और दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी नदी आती है, तो ये हमें एकदम माइंड में बैठाकर कॉन्सेप्ट बनाकर उसका रखना है। कोइलवर पुल जो सोन नदी को फैलाता है और आरा और पटना को जोड़ता है, भारत का सबसे पुराना नदी पुल है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हमारे पास ऑप्शन है 47 मीटर, 48 मीटर, 49 मीटर या 50 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 मीटर। ठीक है, ध्यान रहेगा। काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर है। कह रहा है कि काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में एक सुरमय जलप्रपात है जो लोकप्रिय दृश्यों के कारण पर्यटकों को लुभान्वित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्राचीन राजा ऋषि के अभिशाप द्वारा अजगर में बदल गया था और झरने के भीतर रहता था। लोक कथाओं का सुझाव है कि कृष्णा अपनी रानियों के साथ स्नान करने के लिए यहाँ आया करते थे। तो ये सारी बातों को हमें माइंड में रखना है। तो आप जिन्हें बिहारी होने पे गर्व है वो कमेंट में आई लव बिहार लिखें। क्या लिखेंगे? आई लव बिहार। यही वो काकोलाट झरना है जो लोहबर नदी का हिस्सा है, जो झारखंड में हजारीबाग के पहाड़ी इलाके से बिहार में बहती है। इस झरना में कभी इधर जाने का मौका मिले, जाइए, स्नान कीजिए, मौज कीजिए, मस्ती कीजिए। कह रहा है उत्तर बिहार में 7 प्रमुख नदियां हैं और उनकी कई सहायक नदियां हैं। उत्तर बिहार के जिले मानसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ पैदा करने वाली नदियां हैं। ठीक है, मानसून के टाइम में मतलब जिस टाइम ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम बाढ़ जो आता है बिहार में, तो वो कौन कौन सी नदियों की वजह से बाढ़ आता है? तो पहली नदी हमारी महानंदा है, फिर कोसी नदी है, फिर बागमती है। बागमती का तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर दरभंगा वगैरह या समस्तीपुर से बिलोंग करते होंगे तो अच्छे से पता होगा बागमती नदी का क्या कमाल होता है। फिर बूढ़ी गंडक है, नाम ही बस बूढ़ी है, बट ये नदी जो है ये मानसून के टाइम में मतलब बारिश के टाइम में हो सकता है इस तरह का बाढ़, मतलब एकदम बहुत तबाही मचा सकती है नदी। गंडक है, ये सारी कुछ नदियां हैं और ये कहाँ से निकलती है? तो ये सारी नदियां नेपाल से निकलती है और इन सभी नदियों का जल हिमालय से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है बिहार की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो हमारे पास ऑप्शन है गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा और कोसी। तो ये कोसी नदी है जो कि हिमालय पहाड़ से निकलती है। इसके बारे में कह रहा है कि कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की कितनी लंबी सीमा बनाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 140 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। तो ये गंडक नदी जो है वो 120 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। कह रहा है कि गंडक पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों के माध्यम से बिहार राज्य के गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व 300 किलोमीटर जो 190 मील के बराबर है लगभग बहती है। यह सोनपुर, जिसे हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, में हाजीपुर के नीचे की ओर पटना के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी बिहार के किस नदी की सर्वाधिक औसत गति है? तो सबसे ज़्यादा गति किसकी है? गंगा की या गंडक की या बूढ़ी गंडक की या महानंदा की? तो सबसे तीव्र जो गति है वो किसकी है? बूढ़ी गंडक की। जस्ट हम पीछे बताएं कि बस नाम के लिए बूढ़ी इसका रखा गया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बुढ़ापा में भी एकदम स्पीड जो है इस नदी का, बहाव जो है इस नदी का वो बहुत ज़्यादा तीव्र है। इसके बारे में कह रहा है कि बूढ़ी गंडक बिहार में बहने वाली गंगा नदी की एक उपनदी है। यह गंडकी नदी से पूर्व में उसके समानांतर बहती है। बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण जिले में आरंभ होती है, फिर यह पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से निकलकर अंत में खगड़िया जिले में खगड़िया शहर के निकट गंगा नदी में विलय हो जाती है। मतलब यह नदी जो है बूढ़ी गंडक
वो कहाँ पे आके गंगा से मिलती है? खगड़िया शहर के पास आकर वो गंगा से मिलती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है सोन, बागमती, पुनपुन, कमला, गंडक, बूढ़ी गंडक, कर्मनसा, गंडक, घाघरा, और है हमारे पास ऑप्शन अजय, सोन और पुनपुन। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मनसा, गंडक और घाघरा। ये जो नदी है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। कह रहा है कि गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास ही घाघरा, जो कि सरयू के नाम से भी जाना जाता है, वो गंगा नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास। कर्मनासा जो नदी है वो गंगा की एक सहायक नदी है। यह बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारे पास कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, सोन बैराग परियोजना, गंडक परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। कह रहा है गंडक परियोजना के बारे में कि गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी पर सुर्तपुरा नेपाल में जो कि जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, मतलब यहाँ पे जल से बिजली का उत्पादन किया जाता है, बहती हुई जल की धारा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। बांध बिहार के भैसलोतन वाल्मीकि नगर में बनाया गया है, मतलब इसका जो बांध है वो कहाँ बनाया गया है? वाल्मीकि नगर में बनाया गया है। वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना 37,410 किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र के पानी को रोकती है, जो ज़्यादातर नेपाल और आंशिक रूप से भारत में है। 4 दिसंबर 1959 ईस्वी को गंडक सिंचाई और बिजली परियोजना पर नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक सिंचाई और बिजली परियोजना पे कब दस्तखत हुआ था? तो 4 दिसंबर 1959 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ होता है? ऑप्शन है बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, बिहार और नेपाल, और है बिहार और ओडिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और नेपाल, क्योंकि कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल को लाभ प्राप्त होता है। कह रहा है कि सप्तकोसी उच्च बांध नेपाल की सप्तकोसी नदी, जो कि भारत में कोसी नदी के रूप में जानी जाती है, पर निर्मित करने के लिए प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व नेपाल और उत्तरी बिहार में बाढ़ का नियंत्रण करना तथा जल विद्युत उत्पन्न करना है। मतलब एक बांध बनाया गया है जिसमें जल को रोका जाता है और फिर जब बहुत ज़्यादा जल हो जाता है तो उस समय उस जल को छोड़ा जाता है, मतलब बांध को खोल दिया जाता है और जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। फिर कह रहा है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कि यह भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त जल परियोजना है। इसे 1954 ईस्वी में भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा एक समझौते के तहत बनाया गया, जिसे 1961 में फिर से संशोधित किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और भूमि संरक्षण। वैसे तो किसी भी जल परियोजना का यही उद्देश्य होता है कि बाढ़ का नियंत्रण करना, सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादन करना और भूमि का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो हमारे पास ऑप्शन है कमला नहर, सोन नहर, पूर्वी कोसी नहर, त्रिवेणी नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी कोसी नहर। कह रहा है इसके बारे में कि पूर्वी कोसी नहर प्रणाली, इस नहर प्रणाली से बिहार के मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 44 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो ऑप्शन है हमारा कोसी, सोन, गंगा और गंडक। तो सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक से निकलती है। इसके बारे में कह रहा है कि सारण सिंचाई नहर जो बिहार के सारण जिले के समीप गंडक नदी से निकलती हुई नहर है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। महाकाव्यों में इसे सदा नीरा कहा गया है। यह नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य का सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन है गंगा, सोन, गंडक और कोसी। तो त्रिवेणी नहर में किससे पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है।
इसके बारे में कह रहा है कि त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। इसे 1979 ईस्वी में शुरू किया गया था। हम चाहते तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे, बट आंसर देने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसको और थोड़ा डिटेल कर दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा भी चेंज करेगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। इसलिए हमको डायरेक्ट ऑप्शन पे नहीं जाना है, बल्कि उस ऑप्शन को और भी डिटेल से पढ़ना है। तो प्लीज़ धैर्य बनाकर हमारे चैनल से जुड़े रहें। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है। ऑप्शन दे रहा है भागलपुर के निकट, ढाका के निकट, डेहरी के निकट, हनुमान नगर के निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमान नगर के निकट। कोसी परियोजना जो है वो किसके निकट निकलती है? हनुमान नगर के निकट। अगर आप इस सेशन का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर प्रीवियस वीडियोज आप लोग नहीं देखे हैं, बिहार जीके के कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आसानी से आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो ऑप्शन है हमारे पास 1950 में, 1952 में, 1958 में या 1965 में। तो कोसी परियोजना 1965 में बनकर तैयार हुई थी। इसके बारे में कह रहा है कि यह भारत और नेपाल की सरकारों की एक संयुक्त जल परियोजना है। यह कोसी नदी पर बना है। यह 1954 में भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा एक समझौते के तहत बनाया गया था, जिसे 1961 ईस्वी में फिर से संशोधित किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और भूमि संरक्षण था। वैसे भी हम पहले भी बताए हैं कि कोई भी अगर जल परियोजना है तो उसका यही उद्देश्य रहता है कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई या जल विद्युत उत्पादन या भूमि संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास दक्षिण मध्य क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास गंगा के दक्षिण पूर्व भाग में, या गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में, या गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में, या फिर गंगा के उत्तर पश्चिमी भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में। इसके बारे में कह रहा है कि बिहार में नलकूप के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। गंगा के मैदान में अवस्थित होने के कारण बिहार में नलकूप लगाना आसान है एवं सरकार भी इसके विकास के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। मतलब अगर आप खेतों की सिंचाई के लिए नलकूप लगाना चाहते हैं, जिसे यहाँ बोर्डिंग के नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली? तो ऑप्शन दे रहा है सोन नहर प्रणाली, गंगा नहर प्रणाली, सकरी नहर प्रणाली और गंडक नहर प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। इसके बारे में कह रहा है कि सोन नहर प्रणाली के तहत आरा लाइन 84.80 किलोमीटर, गारा चौबे 61 किलोमीटर, बक्सर लाइन 69.86 किलोमीटर, डुमराव लाइन 64.6 किलोमीटर, सोन उच्च स्तरीय नहर 68 किलोमीटर के अलावे करगहर, भोजपुर व कोइलवर वितरणी का निर्माण हुआ। इस नहर से प्रारंभ में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।